के टॉपिक में स्पेशली नाबार्ड से संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे पीवाईक्यू के रूप में। और ये जो सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा, स्पेशली ये पीवाईक्यू है जिसको हम बहुत पार्ट में देखने वाले हैं। इसके ऑलरेडी जो है बहुत सारे पार्ट वाइज मैंने बना दिए हैं, आप उसको प्लीज़ वॉच कीजिएगा। एक बात बोलना है कि बहुत दिनों से जो है वो 5-6 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, उसके पीछे जो है वो रीज़न था। तो अभी जो है वो रिज़ॉल्व हो गया है, तो चलिए मैं आपको जो है रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। और आई होप ऐसा मैं प्रेडिक्ट करती हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा आप लोगों के साथ भी। तो इतने दिन जो है वो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं किया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत सॉरी बोलती हूँ। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ नाबार्ड के रूप में जो है वो टॉपिक को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु जो है वो मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था है, तो स्पेशली हमारी नाबार्ड हो जाएगी, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं नाबार्ड के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु जो है वो मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। तो याद रखिएगा, शिवरामन समिति जो है रिलेटेड है टू नाबार्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसका जो है वो मुख्यालय मुंबई में अवस्थित है। नाबार्ड का जो है वो आरबीआई से सीधा संबंध है। नाबार्ड आपका जो है वो कृषि शाख संस्थाओं को एक आप छत के नीचे ला कर के अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन जो है वो ऋणों की व्यवस्था करने वाली एक शीर्ष संस्था है। यह जो है वो समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोन्नत करने तथा जो है वो सभी प्रकार के उत्पादन और विनियोग के लिए एक पूर्ण वित्त संस्थान के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड आरआईडीएफ की स्थापना 1 अप्रैल 1995 को नाबार्ड के अंतर्गत की गई। अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली अगर हम बात करें सेकंड नंबर प्रश्न में, तो 172 नंबर प्रश्नों में, 178 नंबर प्रश्नों में, तो कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ जो संस्था है यानी स्पेशली जो अपेक्स जो है वो इंस्टीट्यूशन आपका नाबार्ड हो जाएगा, स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्नों में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने के लिए शिखर जो है वो असर के बैंक का नाम है, तो स्पेशली जो है वो राष्ट्रीय कृषि और जो है ग्रामीण विकास जो है बैंक हो जाएगा। नाबार्ड जिसको बोलते हैं, तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखने वाले हैं, नाबार्ड एक जो है वो शीर्ष वित्तीय संस्था है जो कि स्पेशली जो है वो ग्रामीण और जो है वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु दिया जाता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई आपका जो है 1982 को की गई थी, तो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र का जो शीर्ष बैंक है, तो नाबार्ड है, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखने वाले हैं नाबार्ड का जो है वो क्या अर्थ है, तो स्पेशली जो है वो नाबार्ड का जो है अर्थ है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं जो है वो ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिवरामन समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो ये आपका राष्ट्रीय जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का किया गया था, तो आपका जो इसको नाबार्ड बोलते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देखने वाले हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है, तो स्पेशली नाबार्ड ही करता है, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत में जो है कृषि के लिए पूर्ण वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो नाबार्ड हो जाएगा, स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से जो है वो आपका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो स्पेशली मुंबई हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नाबार्ड संबंधित है स्पेशली आपका किससे है, तो राष्ट्रीय कृषि बैंक और ग्रामीण विकास से संबंधित है, तो सी सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्रश्नों में कौन से जो बैंक कृषि ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक जो है वो सीमित है, तो नाबार्ड हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में कि ग्रामीण अवसंरचना विकास फंड हेतु मुख्य जो है वित्त प्रदान करने वाली संस्था है, तो ये नाबार्ड हो जाएगा, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो नाबार्ड बैंक पूर्ण वित्त उपलब्ध नहीं कराता, तो स्पेशली जो है वो एग्जिम यानी जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को नहीं कराता, सी सही हो जाएगा। किसको किसको कराता है, तो अनुसूचित जो है वो व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और राज्य जो है कृषि बैंक को, जो है वो राज्य भूमि विकास बैंकों को, तो यहाँ पे स्पेशली सी सही नहीं है।
यहाँ डिटेल से आप देख सकते हैं कि भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त जो उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था राष्ट्रीय विकास एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड जो है वो ग्रामीण ऋण ढांचे में एक सशक्त संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं जैसे आपका राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित जो है वो वाणिज्यिक बैंक, उसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पूर्ण वित्तीय सुविधाएं प्रदान यानी उपलब्ध कराता है। इसमें जो निर्यात और आयात बैंक शामिल नहीं है। अगला देख सकते हैं, नाबार्ड जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देता है। अपने ऋण जो है वो संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड जो है भारत सरकार, विश्व बैंक एवं जो अन्य एजेंसियों से राशि प्राप्त करता है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सी सीधी ऋण जो है वो सुविधाएं प्रदान करता है या करते हैं। तो ये जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है। उसके अलावा भूमि विकास बैंक करते हैं, तो थर्ड सही हो जाएगा। कृषि और जो है ग्रामीण विकास बैंक के लिए राष्ट्रीय बैंक नहीं है, तो यहाँ पे जो है 1 एंड 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाबार्ड आपका जो है वो ग्रामीण परिवारों को सीधे कोई आपका सेवा सुविधा प्रदान नहीं करता है, बल्कि यह वाणिज्यिक, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पुनर्ज वित्तीयन करता है। यहाँ देख सकते हैं भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाखा की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्षेत्रीय जो है वो ग्रामीण बैंक समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करता है, इसीलिए जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ जो है वो करंट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये तो 2020-21 के अनुसार है, लेकिन अगर आप बोलिएगा तो देख ही लेती हूँ उसको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड जो है वह कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो निम्नलिखित में से किस कार्य में सम्मिलित नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेशली आप देख सकते हैं कि किसी कार्य में नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूरा पढ़ लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना और हथकरघा क्षेत्र का व्यापक अध्ययन बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे जो है वो JVN द्वारा जो है वो निर्मित शौचालयों का तृतीय पक्ष सर्वेक्षण, उसके अलावा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का तृतीय जो है पक्ष निरीक्षण, उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है 4 ऑप्शन है कि अब जो है वो नापकॉन्स अब जो है वो राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल विकास योजना DDU GKY के लिए जो है वो केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा जो है वो प्रवर्तित एक पूर्ण जो है स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसका उद्देश्य जो है कृषि ग्रामीण विकास से संबद्ध क्षेत्रों के लिए के सभी जो क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करना है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है। तो उद्देश्य, व्यक्ति या उत्पादकता, नियोजन है, तो सारे सही हो जाएंगे, तो स्पेशली डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि वित्त ग्रामीण विकास एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़े कार्यों के संपादन से संबंधित आपका ऐसी वित्त व्यवस्था है जो उसकी आपूर्ति, उसके अलावा थोक वितरण, प्रसंस्करण और विपणन के वित्त पोषण के लिए समर्पित जो है वो एक विभाग के रूप में जाना जाता है। किसानों के ऋण आवश्यकताओं को निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। समय के आधार पर लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबे समय तक की जो है वो अवधि के लिए ऋण। अगला है उद्देश्य के आधार पर, यानी उत्पादक आवश्यकता, उसके अलावा जो है खपत की ज़रूरत और अनुत्पादकता आवश्यकता हो जाएगी। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि भूमि विकास बैंक जो है किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो लंबी अवधि के लिए स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो आपका लोन जो है वो फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कृषि भूमि यानी भूमि विकास बैंक के किसानों को दीर्घ अवधि वाला जो है ऋण प्रदान करता है। भारत में कृषि वित्त जो है वो कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्यिक बैंक है। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957 में हुई थी। अगला हम प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे विचार करने हैं प्रश्नों पे, आपका जो है वो सेंटेंस दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदार करने के संदर्भ में देख सकते हैं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी
CCBS और जो है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक आपका ऋण देते हैं, तो ये सही नहीं है। अगला दूसरा ऑप्शन है कि स्पेशली जो है वो DCCBS का जो है वो एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक जो है वो कृषि शाख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, तो सेकंड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा गया था। देख सकते हैं सहकारी बैंक सहकारी समितियों के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो RBI द्वारा विनियमित है, और बैंकिंग जो है विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग जो है कानून यानी सहकारी समितियां अधिनियम 1965 द्वारा शासित है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में जो है कम ऋण देते हैं। जिला जो है वो केंद्रीय सहकारी बैंकों को सबसे जो है वो प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि, उसके अलावा जो है शाख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है, यानी जो है वो आपका प्रमुख कार्य जो है वो प्राथमिक कृषि शाख समितियों को निधि यानी फंड जो है वो आपका अलॉट करना है। यह जो है वो कृषि क्षेत्र में अपनी कुल जो है वो ऋण का 75% आपको प्रदान करता है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे जो है वो क्रमवार आपको बताना है कि कौन जो आपका सबसे पहले हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो क्षेत्रीय RRB बैंकों की स्थापना की जाती है, तो फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड में नाबार्ड है 1982 में जुलाई के मंथ में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा, उसके अलावा जो है वो 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो है वो स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज आपका कार्यक्रम चला, सेकंड हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड आप देख सकते हैं, तो आपका जो है वो थर्ड लास्ट में हो जाएगा, तो 4 1 2 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी जो है वो वर्षों को देखें, ईयर जो है एस्टेब्लिश जब किए गए, तो देख सकते हैं क्षेत्रीय जो है वो ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। नाबार्ड की स्थापना जो है वो आपका जो 12 जुलाई 1982 को की गई, और आपका जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में हुई, और 1998 में आपका किसान क्रेडिट कार्य योजना शुरुआत किया गया। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की शुरुआत कब की गई, तो 1975 को किया गया था, 2 अक्टूबर को। सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में हुई, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना RG सरैया आयोग की संस्तुति पर किया गया। यहाँ देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं प्रवर्तक बैंक जो है वो के अनुपात में आपका पूंजी लगाते हैं। स्पेशली सेंटर 50 देती है, 15 जो है वो राज्य सरकार, और 35 जो है वो मतलब स्पेशली जो बैंक है वो आपका देते हैं, पूंजी लगाते हैं। इनकी स्थापना जो है दूर दराज के जो है वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने उद्देश्य से की जा गई है जहां पर जो है ये सुविधाएं नहीं है, यानी स्पेशली बैंक वगैरह से लोगों को पहुंच जो है वो सुलभ कराना है। यहाँ देख सकते हैं, तथा उन जो है कमज़ोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका सिक्किम एवं जो है वो गोवा के अलावा सभी जो है राज्यों में कार्यरत है। यहाँ देख सकते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गठित की गई कार्यकारी दल यानी केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1987 के बाद कोई जो है वो नया बैंक नहीं खोला गया है, यानी जो है उसके बाद 1987 के बाद बंद कर दिया गया है। समिति का नाम याद रखिएगा। 31 जो मार्च 2013 को इन बैंकों की संख्या 64 रह गई है, तथा 2015 तक जो है इन बैंकों की संख्या 55 रह गई है। यहाँ देख सकते हैं कि 2019 में जो है 45 थी, और जो है 2021 में आप देख सकते हैं 43 हो गई है। उसके अलावा इधर जो है वो 2025 का मैं बता दे रही हूँ कि आपका जो है उत्तरी बिहार का ग्रामीण बैंक और दक्षिणी बिहार के ग्रामीण बैंक को मर्ज कर दिया गया है, यानी आप जो है वो एक ही बैंक के रूप में RRB के रूप में ये जाना जाएगा, ठीक है। यानी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार की जो है वो आपका ग्रामीण बैंक को एक मर्ज कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे नाबार्ड के जो प्रश्न खत्म होते हैं। कृषिगत आपका जो है वो योजनाओं को देखेंगे, एग्रीकल्चरल स्कीम को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 2 कथन दिए गए हैं डियर। चलिए ये इसको पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो के अंतर्गत किसानों को वितरण किए गए ऋण भारतीय जो है वो जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा जो है वो योजना के अधीन आते हैं, तो ये सही नहीं है। स्पेशली अगला देख सकते हैं किसान जो है क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई
मौत पर जो है 50,000 रुपये तक तथा जो है स्थायी अपंगता होने पर जो है 25,000 रुपये तक की जो है राशि का व्यक्तिगत जो है वो दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। तो सेकेंड आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है स्पेशली आपका जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है किसान जो है क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-99 में की गई। इससे जो है किसानों को व्यापारिक बैंक एवं जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा होगी। ऐसे किसान जो 5,000 रुपये तक या अधिक जो है वो मूल्य के जो है वो उत्पादन आपका ऋण के लिए अर्हता है, वे इसके जो हकदार होंगे। सरकार ने वर्ष 2001 से 2 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड धारक को जो है वो बैंकों द्वारा व्यक्तिगत जो है वो बीमा पैकेज की सुविधा भी लागू कर दी थी, जो अन्य क्रेडिट जो है वो कार्ड धारकों को दी जाती है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि दुर्घटना से आपका मृत्यु होने पर 50,000 रुपये तथा अस्थायी आपका रूप से आरोग्य होने पर 25,000 रुपये तक की जो राशि दी जाती है। इस जो है बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान आपका कार्ड निर्गत करने वाली संस्थाओं को करना होता है। आगे देख सकते हैं भारत में जो है फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ तो 1985 में किया गया था। स्पेशली इंश्योरेंस जो है वो क्रॉप्स के लिए जो है, तो सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम आपका फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 84 तक चलाई गई थी। अप्रैल 1985 में जो वो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक जो फसल बीमा योजना प्रारंभ की, किंतु बाद में इसके जो वो स्थान पर वर्ष 2000 मतलब 1999 से 2000 के मध्य जो है रबी आपका मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। 13 जो है जनवरी 2016 से जो है वो प्रधानमंत्री फसल जो है वो बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत जो किसानों को जो है वो खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम तथा रबी की जो फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फसल जो है बीमा निम्नलिखित में से किसके एक अधिकार में है, तो आपका जो है वो जनरल GIC के अंतर्गत है स्पेशली, तो आपका जो है जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें कृषि फसल बीमा योजना पर जो राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी का एक अधिकार है। 2003-04 में राष्ट्रीय जो कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई और इसकी स्थापना से पूर्व जो है वो फसल बीमा योजना जनरल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता था, यानी जो है वो बाद में आपका जो है वो राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी करने लगी बाद में। देख सकते हैं अगला बताया जा राष्ट्रीय कृषि जो है वो बीमा योजना भारत में किस जो है वर्ष में प्रारंभ की गई, तो 1999 से 2000 के मध्य किया गया, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि जैव उत्पादन में होने वाले विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जो है वर्ष 2000 आपका जो है वो 1999 से 2000 के रबी मौसम से केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के रूप में जो लागू किया गया, जो किसानों को कृषिगत जो है वो जोखिमों की आपका नेतृत्व सुरक्षा प्रदान करता है, यानी जोखिमों के विरुद्ध जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। अगला देखेंगे बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन सही है, तो राष्ट्रीय जो है विशेष कृषि उपज जो है योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो स्पेशली जो है वो निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं विशेष जो है वो कृषि उपज योजना की शुरुआत मनमोहन सरकार द्वारा निर्यात जो है वो करने योग्य खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना की जो घोषणा विदेश व्यापार आपका नीति 2004 से 9 के तहत की गई थी। इस योजना के तहत फलों, सब्जियों और फूलों एवं जो है वो मूल संवर्धित जो है वो उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इनका जो है वो अधिक निर्यात करने वालों को आपका कर मुक्त जो ऋण दिया जाएगा। अगला देखेंगे सतत जो है कृषि के लिए राष्ट्रीय जो है मिशन शुरू किया गया है, तो यहाँ पे एकीकृत जो है वो खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि दुनिया में आपका हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कृषि उत्पादकता को स्थिर बनाने की आवश्यकता है। इसलिए वर्षा वाले जो क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में बढ़ती हुई खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने की कुंजी है। इसे देखते हुए ही जो है वो भारत सरकार द्वारा लागू नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में जो है वो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन एक है। इसमें जो एकीकृत खेती
जल प्रयोग कौशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण जो है वो आदि को विस्तृत करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे जो है वर्षा आपका सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, यानी जो है वो जिससे उसके अलावा जो है वो 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज यानी NAPCC जो है वो PCC को जो है वो जारी किया गया। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कौन से जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो है वो योजना की से आपका तारीख को शुरू की गई है। तो यहाँ पे जो है वो ई ऑप्शन है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है वो 24 आपका जो है वो फरवरी आपका जो है वो 2019 को शुरुआत किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 फरवरी जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं है, तो डिटेल से आपको पता चल जाएगा। 24 फरवरी 2019 को जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी PM किसान योजना की शुरुआत की गई, किंतु इसे जो 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया। यहाँ जो ये कुछ वर्ष में गलती है, यह जो है वो योजना एक आपका जो केंद्रीय क्षेत्र का आपका योजना यानी जो लागू आपका कब से था, तो 2018 से लागू किया गया था, जो शुरुआत में आपका जो है लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। बाद में इससे जो है वो सभी किसान परिवारों को शामिल कर लिया गया था। इस जो है वो योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को जो है प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष जो है आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह 2,000 रुपये की 3 जो है वो समान किस्तों से लाभान्वित किसानों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित आपका की जाती है। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना आपका जो है वो घोषित की है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में निम्नलिखित में से किसका जो है वो ध्यान रखा गया है? तो किसानों को डीजल और केरोसिन पर जो है वो निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर आपका ऊर्जा से जोड़ना, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल में कि भारत सरकार ने बजट 2018-19 में प्रधानमंत्री कुसुम योजना की शुरुआत यानी घोषणा की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को डीजल और केरोसिन पर से निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को जो है वो सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के तहत ही लगभग जो है 20 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाया जा चुका है। इन पंपों की सहायता से किसान आपका जो है वो वर्षा न होने पर कम आपका यदि मान लीजिए कि वर्षा ना हो या कम वर्षा होने की स्थिति में अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि PM कुसुम योजना आपका उद्देश्य है तो स्पेशली जो है वो प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा जो है पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है, तो डी सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय जो है वो कृषि बीमा योजना लागू किए गए थे तो अक्टूबर 2000 आपका जो 1999 में किया गया था, ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं राष्ट्रीय आपका कृषि बीमा योजना वर्ष जो है वो 2000 स्पेशली 1999 से लेकर के 2000 के रबी जो है वो मौसम से लागू की गई थी। यह जो है एक फसल आपका जो है वो बीमा योजना है जिसके अंतर्गत आपका प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं जो है रोगों से आपका फसल नष्ट होने पर जो है वो बीमा कवरेज के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो आपका जो है वो मिट्टी जो परीक्षण प्रयोगशाला बिल्कुल है, उर्वरक जो ऋण नियंत्रण आपका प्रयोगशाला बिल्कुल है आपका। उसके अलावा जो है वो कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला है आपका। कृषि अभियांत्रिकी नहीं है यानी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग नहीं है, तो डी सही नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं हमसे नहीं पूछा गया था डियर, ठीक है ना, तो बाकी अन्य सही है लेकिन डी सही नहीं है। देख सकते हैं राष्ट्रीय जो है वो कृषि विकास योजना का लक्ष्य जो है कृषि और समवर्गी जो है वो क्षेत्रों का समग्र आपका विकास सुनिश्चित करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान कृषि आपको क्षेत्रों में 4% वार्षिक वृद्धि प्रदान करता है। इस योजना के तहत कुछ जो है प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो निम्नलिखित है, यानी पहला है कि राष्ट्रीय मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला का प्रयोग कृषि आपका यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य जो है संवर्धन से संबंधित क्रियाकलाप, राज्य जो है वो बीमा फर्मों की सहायता, उर्वरक जो है वो गुण नियंत्रण प्रयोगशाला और समेकित जो है वो कीट प्रबंधन योजनाएं हो जाएंगी। अगला देखेंगे अंत्योदय जो है वो कार्यक्रम सर्वप्रथम किस जो है राज्य में
शुरू किया गया था, तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका राजस्थान में किया गया, तो डी सही हो जाएगा। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है पूरा, जिसका हम फुल फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना, यानी जो प्रारूप इसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा किया गया, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पूरा, जिसका जो है फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ हो जाएंगे। प्रारूप जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित की गई योजना थी। इसके अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यानी इलाकों में शहरी जो है सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि जो है वो श्रमिक सामाजिक जो है सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, तो पेंशन तथा जो है वो बीमा लाभ को कराती है, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि कृषि जो है श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 18 से 50 वर्ष के कृषि श्रमिकों के लिए लाई गई थी। इसके अंतर्गत 30 जो है करोड़ कृषि श्रमिकों को लक्षित किया गया था। 60 वर्ष की आयु के आपका पूर्व प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने अथवा आंशिक या अस्थायी असमर्थता की स्थिति में धारक अथवा उसके जो है नामित को स्पेशली 20,000 से 50,000 की एक मुफ्त जो है सहायता राशि का प्रावधान था। 60 वर्ष की जो है आयु के लिए या 30 जो है वो 18 से 50 की अवधि के लिए ये लागू है। अगर 60 वर्ष की आयु के बाद धारक के लिए जो है वो 100 से 1900 की जो है वो मासिक पेंशन की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत की गई थी। यानी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो आपका सामाजिक योजना कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के संबंध आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा आपका जो है योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इस योजना के अंतर्गत जो है कृषकों को आपका वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक जो है वो समान दर से बीमा किस्त का जो भुगतान करना होगा, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, यह योजना आपका चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाले कटाई उपरांत घाटे को आपका बीमाकृत करती है, तो बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो स्पेशली जो है वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई आपका जो है वो की गई थी। उसके अलावा यहाँ देखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वर्ष 2016 के खरीफ आपका सत्र से लागू किया गया। इस योजना के तहत फसल के नुकसान पर जो है वो 25% बीमित राशि का तुरंत भुगतान और जो है वो शेष 75% का भुगतान 30 से 45 दिनों में किया जाएगा। इस योजना के तहत जो किसानों द्वारा देय प्रीमियम जो है वो खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी एवं जो है नकदी फसलों के लिए 5% होगा। यहाँ देख लिया, रबी के लिए 1.2, खरीफ के लिए 2 है। उसके अलावा जो है वो स्पेशली 1.5 है रबी के लिए, बागवानी के लिए जो है और नकदी फसलों के 5% हो जाएगा। इसलिए पहला कथन असत्य है। इस योजना के तहत आपका खड़ी फसलों के अतिरिक्त खलिहान में पड़ी उपज अथवा जो है बुआई के बाद आपका पौधों का भी बीमा होगा। साथ ही साथ जो है प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, गैर मौसमी वर्षा आदि के कारण प्रभावित फसल पर भी दावा आपका राशि जो प्राप्त की जा सकेगी। यानी जो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है वो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो है वो यदि आपका प्राकृतिक आपदा के कारण किसान जो है बुआई जो है वो नहीं कर पाते थे, तो भी उसे जो है वो दावा राशि आपको मिल सकेगी। ओला हो गया, जलभराव और भूस्खलन जैसे आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा एवं जो है प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें जो है वो दावा राशि प्रदान की जाएगी। अगला देखेंगे, इस योजना के अंतर्गत जो है वो फसलों की कटाई के उपरांत नुकसान को भी शामिल किया जाता है। फसल कटने के 14 दिनों के भीतर यदि आपका फसल खेत में है और इस जो दौरान आपका किसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों पर दावा आपका राशि प्रदान की जाएगी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे एकीकृत जो है वो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि मृदा के बह जाने की रोकथाम बिल्कुल सही है। देश की बारहमासी जो नदियों को आपका मौसमी नदियों से जोड़ना ये सही नहीं है। वर्षा आपका जल संभर तथा जो है वॉर्म जल स्तर का पूर्ण भरण हो जाएगा, तो पहला थर्ड।
सही है। 4 है कि प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, तो यहाँ पे 4 भी सही हो जाएगा, तो 1, 3, 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं एकीकृत जो है वो जल संवर्धन विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है। इसके तहत जो है वो मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित जो है वो कृषि यानी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और एकीकृत जो है वो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को जो है वो सम्मिलित किया गया है। एकीकृत जो है वो जल संवर्धन जो है वो विकास कार्यक्रम के अंतर्गत का जो है वो के अंतर्गत कई लक्ष्य जैसे आपका मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जो है वो जल संरक्षण यानी संग्रहण और जो है वो भौम जल स्तर का पुनर्भरण आदि कार्यों के माध्यम से भूमि का जो है वो भूमि का विकास करके जो है लाभ प्राप्त किया जाता है। देश में नदियों को जोड़ने के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित की गई है। यहाँ पे हम लोग अगले ऑप्शन में देखेंगे, बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें से कौन सही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं, बताया जा रहा है कि यह जो है वर्ष 2007 से 8 में लागू की गई थी। अगला है कि इस हेतु जो है वो 11 पंचवर्षीय योजना में 2000 करोड़ यानी जो 2500 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होगी। अगला ऑप्शन देख सकते हैं कि योजनाओं के अंतर्गत खाद्य फसलों का एकीकृत विकास है, कृषि का अभियंत्रीकरण और जो है वो वर्षा पर आधारित कृषि जो है वो आदि कार्य सम्मिलित है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में देख सकते हैं कि स्टार मार्क दिया हुआ है, डिटेल से आप समझ जाइएगा कि राष्ट्रीय जो है वो कृषि विकास जो है वो योजना 18 जो है वो आपका 9/2007 से लागू है यानी सितंबर से लागू है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो प्रारंभ होने वाली 25,000 करोड़ की यह जो योजना कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ देख सकते हैं एक जो है वो 100% केंद्रीय या जो है वो आपका 100% जो है वो स्पेशली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जिसका उद्देश्य जो है वो आपका राज्यों को कृषि एवं कृषि संबंध जो है वो आपका देशों में विनियोग को जो प्रेरणा प्रदान करना। आता जो है वो बी और सी दोनों ही गलत है। वर्तमान में जो है वो आपका बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने 15,722 जो करोड़ के वित्तीय आवंटन जो है वो 3 वर्ष तथा जो है वो 2017-18 और 19-20 की अवधि के लिए जो है वो आपका केंद्रीय प्रायोजित स्कीम इन्हीं राज्य योजनाएं के लिए यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है वो देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो उस समय एलोकेट जो फंड थे उसके लिए तो किया गया। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे कि केंद्रीय जो है वो प्रायोजित स्कीम 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए जारी जो केंद्रीकृत आपका प्रायोजित स्कीम राज्य योजना राष्ट्रीय जो कृषि आपका विकास योजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबंध आपका क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु जो है लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। यहाँ पे देख सकते कृषि जो है विकास योजना वर्ष 2015-16 से केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि इस योजना की वित्त पोषण जो प्रणाली को केंद्र एवं राज्यों के बीच यानी 60% जो है वो केंद्र देंगे और 40 जो है राज्य देंगे। पूर्वोत्तर के लिए जो है वो 90-10 का रेशियो होता है अनुपात में और जो है वो आपका संशोधित किया गया है। केंद्र जो है वो शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय अनुदान है यानी यूटीज के लिए। अगला बताया जा रहा है कि इस विषय जो है वो आपका बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा जो है राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन जो है वो योजना चलाई जा रही है। कितने जो है वो इसके कितने घटक है, तो ये स्पेशली 4 घटक हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि विश्व बैंक के ऋण के रूप में जो है सहायता से भारतीय कृषि परिषद ICAR द्वारा जो है राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना 26 जुलाई 2006 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के 4 घटक है। यहाँ पे पहला देख सकते हैं कि भारतीय जो NARS में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो है वो, उसके अलावा उत्पादन से उपभोग जो है वो प्रणाली पर अनुसंधान, उसके अलावा सतत ग्रामीण आजीविका जो है सुरक्षा पर अनुसंधान और आपका कृषि
विज्ञान के सीमांत क्षेत्र में बुनियादी और जो सामरिक अनुसंधान तो 4 आप देख सकते हैं। अगले देखेंगे प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत सरकार के जो है वो कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया आपका डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो 2011-12 में किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। वर्षा सिंचित क्षेत्र में स्पेशली विकास कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 2011-12 में राष्ट्रीय कृषि जैव विकास योजना RKVY की उप योजना के तौर पे जो है वो 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे की गई। यह प्रोग्राम जो है विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जो किसानों की जो है वो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लघु जो कृषक विकास योजना प्रारंभ किए गए थे तो 1971 में किया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्टार मार्क दिया गया है, कोई भी कथन सही नहीं है। लघु कृषक विकास योजना वर्ष 1971 में प्रारंभ की गई। यह जो है वो कार्यक्रम छोटे एवं जो सीमांत किसानों के आपका मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पे असम के कामरूप जिले में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1990 में इसी जो है वो कार्यक्रम का विलय एकीकृत ग्रामीण विकास आपका कार्यक्रम में कर दिया गया। आगे देख सकते हैं यहाँ हरियाली कार्यक्रमों के बारे में देखेंगे तो हरियाली कार्यक्रम का संबंध है तो जल जो संचयन प्रबंधन के समर्थन से तो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हरियाली जो है वो हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2003 को हुई। इस जो है वो कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित जो है वो बंजर भूमि आपका विकास कार्यक्रम, सूखा प्रबंध क्षेत्र आपका कार्यक्रम एवं जो है मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो कौन सी वाटर शेड विकास जो परियोजना के भारत की जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो हरियाली योजना है, ये सही हो जाएगा। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटर आपका जो है वो शेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, नवीनीकरण हेतु जो है वो जल संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका जो उद्देश्य ग्रामीण जो आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ किया गया तो 1998 से 1999 के बीच, तो सी सही हो जाएगा। किसान जो है वो क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में की गई, जिससे किसानों की व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण लेने में आपका सुविधा हो सकेगी। इस योजना का प्रबंध नाबार्ड द्वारा होता है, परंतु योजना का कार्यान्वयन जो है क्रियान्वयन तथा इसके जो अंतर्गत किसानों के ऋण की व्यवस्था सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं जो अनुसूचित आपका व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में कृषि आय जो है वो बीमा आपका जो योजना प्रारंभ की गई है, तो ये आपका जो है वो 2003 से 4 के बीच किया गया, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृषि आय आपका बीमा योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2003-4 के दौरान रबी के मौसम में 12 राज्यों के 18 चुनिंदा जो है जिलों में गेहूं एवं धान के लिए प्रायोगिक आधार पर किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन से जो सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद किए जो बिना किसानों को उपज का न्यूनतम जो समर्थन मूल्य प्राप्त करने की गारंटी दी जाती है। जबकि वर्ष 2000 आपका जो वर्ष 1999 से 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था तो 99 से 2000 के मध्य हुआ, तो सी सही हो जाएगा। अप्रैल 1995 से केंद्रीय आपका कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा जो है वो योजना शुरू की। इसके स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के वर्ष 2000 स्पेशली 99 से 2000 के रबी मौसम में लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट और जैव बीमारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को आपका हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है, ताकि आगामी जो मौसम में इसकी ऋण साख बहाल हो सके। यह योजना जो ऋणग्रस्तता पर ध्यान दिए बिना सभी जो किसानों के लिए उपलब्ध है। अगला देख सकते हैं मौसम आपका आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम आपका लागू की गई थी तो कर्नाटक में किया गया था, तो बी सही हो जाएगा।
मौसम आधारित फसल बीमा योजना देश में सर्वप्रथम कर्नाटक में जो है वो खरीफ के मौसम में आपका लागू किया गया। मौसम आधारित बीमे का जो है लक्ष्य आपका जो बीमित किसानों को मौसम के विपरीत परिस्थितियों जैसे बारिश, गर्मी, ओलावृष्टि, कोहरा, ओला आदि के प्रकोप के फलस्वरूप फसल के अनुमानित जो है वो नुकसान से होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से उपलब्ध कठिनाइयों को आपका दूर करना है। वर्ष 2016 में मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना को पुनर्गठित आपका करके 2016-17 के खरीफ सत्र से लागू किया गया। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अगले प्रश्न में कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी आपका वित्त व्यवस्था आपका सही है। तो आपका जो है स्पेशली ए सही हो जाएगा 0% और 100% जो है वो सेंटर जो है वो फंड देगी, तो आपका जो ये सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 19 मई 2007 में प्रारंभ की गई। यह जो है वो 100% यानी 100% केंद्रीय सहायता योजना है। इसके प्रमुख जो है उद्देश्य राज्यों को कृषि एवं कृषि संबंध क्षेत्रों में विनियोग को प्रेरणा प्रदान करना है, जिससे आपका 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंत तक कृषि में से कम आपका 4% की विकास दर प्राप्त हो सके। वर्तमान में यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी राज्य और केंद्र में तो स्पेशली जो है वो आपका अभी जो है वो क्या हो गया, तो 40-60 का है, तो स्टेट का जो है वो आपका अनुपात 40 और 60 जो है केंद्र देंगे, तो अपडेट हो लीजिएगा अभी वाला। प्रयोगशाला से जो है केंद्र तक जो है वो कार्यक्रम शुरू हुआ तो 1989 में हुआ था, ये 1979 यानी 80 से 1 साल पहले, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रयोगशाला से जो है वो केंद्र तक यानी प्रयोगशाला से खेत तक जो है कार्यक्रम 1900 जो है वो 79 के अंतर्गत जो है वो पहले फसलों को प्रयोगशाला में तैयार कर उनके प्रदर्शन के लिए किसी भी क्षेत्र को चुन करके वहाँ पर प्रयोगशाला में तैयार की गई फसल को उगाते हैं, जिससे जो किसानों को आपका जानकारी प्राप्त हो सके। आगे देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है किसान जो है क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए जो है कृषकों को अल्पकालीन आपका ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता था। तो पहला है कि परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु, कार्यशील आपका पूंजी के लिए यानी फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु, पहला सही है। अगला देख सकते हैं कंबाइन जो है कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों और मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं फार्म परिवारों की जो उपभोग आवश्यकताओं के लिए, तो बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है। फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए तो 4 भी सही है, तो आपका 1, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं परिवार के लिए जो घर निर्माण और जो गांव में शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए, तो ये सही नहीं है, तो 1, 3 एंड जो 4 आपका जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक साथ आप लोग देख लीजिएगा, यानी जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि 1, 3, 4 सही है, 2 और 5 जो सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली जो 1, 3 एंड 4 जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है किसान जो है क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत जो है अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। किसान जो है क्रेडिट कार्ड से किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध हो जाता है। इस योजना के तहत किसानों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन जो है ऋण समर्थन जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ देख सकते हैं पहला है कि फर्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु क्रियाशील कार्यशील पूंजी के लिए, फर्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के जो खर्च के लिए और कृषि विपणन हेतु ऋण के लिए। अगला देख सकते हैं प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक जो उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। पहला है कि क्षेत्र जो स्तर पर सिंचाई में जो है वो निवेश का विशरण प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। सिंचाई के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, बिल्कुल सही है। अगला देख सकते हैं कि जल का जो है वो अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म जो है वो जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। अगला जो है वो डी ऑप्शन है कि प्रकृति आपदाओं के दौरान जो आपदाओं के कारण होने वाले प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसान से जो किसानों को बचाना, तो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2 आपका जुलाई 2015 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका जो है वो उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर सिंचाइयों में निवेश का विस्तार प्राप्त करना, सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार
जल का अपव्यय आपका रोकने के लिए खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, प्रति बूंद जो है वो अधिक फसल तथा हर जो है वो खेत की पानी देना, हर खेत को पानी देना। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत जो है पूर्व में आपका चल रहे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एकीकृत जो है जल आपका ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जो फसलों के नुकसान से किसानों को बचाने के लिए जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो स्पेशली कृषि बीमा योजना शुरू की गई है। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि जो है वो सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन गलत है। तो पहला है कि जल निकायों की मरम्मत और नवीकरण बिल्कुल सही है। अगला है यहाँ पे कुओं का निर्माण, तो यही सही नहीं है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। जल विभ्रितों के पुनर्भरण में वृद्धि बिल्कुल सही है। वर्षा जो है वो संचयन संरचनाओं का निर्माण, तो ये भी सही है, लेकिन बी सही नहीं है, तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल आप देख सकते हैं, जुलाई 2015 में हर जो है वो खेत की पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई आपका जो योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित आपका सिंचाई के साथ जो है वो खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया था। इसके कार्यों में शामिल आपका किया गया देख सकते हैं। इसके कार्यों में शामिल किया गया तो क्या है कि जो है वो नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जो जल स्रोतों को ठीक करके कारगर बनाना और जल संचयन के जो है वो साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परंपरागत जो है वो जल तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य करवाए जाएंगे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पेशली बात करें प्रश्नों में, भारतीय जो है कृषि में निजी निवेश अधिकतर जो है श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है। यह जो है किसकी प्रतिक्रिया के कारण हो सकते हैं, तो ये स्पेशली जो है सी सही हो जाएगा। बढ़ती हुई मजदूरियों और आपका अपेक्षाकृत महंगा जो है श्रम बाजार की वजह से, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं, भारतीय कृषि में निजी निवेश अधिकतर जो है श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है, क्योंकि बढ़ती हुई मजदूरियां और जो अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार इसका मुख्य कारण है। उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय किसान कृषि में आधुनिक जैव कृषि आगतों का प्रभाव बढ़ा है। तो इस तरह से जो है वो सारा टॉपिक समाप्त होता है डियर। अगले टॉपिक में उद्योग से संबंधित जो PYQ को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।